अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार जो कि तैमूर पाशा के साथ गया सज्जल का रिश्ता लेकर, मगर सज्जल उसी वक्त साफ इनकार कर देती है। यूँ सालार टूटे दिल के साथ वापस लौटता है। तैमूर पाशा तो उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, तुम जितना जज्बाती सज्जल के लिए हो रहे हो, मैंने उतनी तुम्हारे लिए नफरत उसकी आंखों में देखी है। मगर सालार तो हर हाल में सज्जल को कबूल करता है। मैं फिर भी उसका साथ चाहता हूँ। ये सुनकर तैमूर पाशा को तो और भी हैरत होती है। तो इधर ताबिश जो कि सज्जल से मिलने आया, सज्जल उसके लिए चाय बनाती है। दोनों ही किचन में ठहर कर बातें करने लगे। ताबिश तो उससे हैरत का इजहार करता है कि सालार रिश्ते के लिए भी चला आया, मगर सज्जल भी बता देती है कि उसने इनकार कर दिया। सालार ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उस पर यकीन करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं सालार जैसे शख्स की वजह से दोबारा मामा का भरोसा नहीं गंवाना चाहती, इसलिए अंकल के सामने मैंने रिश्ते से खुद ही इनकार कर दिया। रमशा की वालदा इसी वक्त जो कि सब कुछ सुन रही थी, उन्हें कुछ हैरत भी होती है। उन्हें मालूम हो गया कि जैसे ये कैसे सज्जल पसंद करती थी सालार को, ये तो उसने फिर ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से उसने एतबार ही खो दिया। वहाँ पर रमशा के इसी जख्मी दिल पर नमक छिड़क रही है ये अर्जुमन बेगम। उसे बता देती है कि सालार तो रिश्ता लेकर गया है तुम्हारी कजन सज्जल के लिए। तुम यहाँ पर अपनी अधूरी खुशियों का सोग मना रही हो और वहाँ पर तुम्हारी कजन सालार को पाने का सोग मना रही होगी। ये सब सुनकर रमशा तो और भी जल भुन गई। तैमूर पाशा आए तो उनसे गिला करती हैं, आप मेरे हिस्से की खुशियाँ सज्जल को देकर अच्छा नहीं कर रहे। मगर तैमूर पाशा तो खुद ही मजबूर हैं। उन्होंने तो खुद अपनी आंखों से देख भी लिया सालार की इस मोहब्बत को कि सज्जल ने इनकार किया, मगर इसके बावजूद भी सालार उसे चाहता है, उसे शादी करना चाहता है। वहाँ पर सज्जल जो कि अपनी माँ का एतबार पाने के लिए और रमशा को उसकी खुशियाँ देने के लिए अपनी खुशियाँ अब कुर्बान कर रही है। अभी तो उसे मालूम नहीं कि वाकई में सालार उसे पसंद करता है, मगर ये यकीन हो जाने के बावजूद भी सज्जल यही कुछ ही करती जो अब कर रही है। सालार के पास ऑफिस में आई और अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे थमा देती है। ये सब देखकर सालार हैरान हुआ, सज्जल तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो सज्जल भी जतला देती कि वो तो हमेशा से अपने फैसले करती आई है, वो भी खुद अपनी मर्जी से। यूं आज फिर सज्जल वापस लौटी तो ये रमशा घर पे पहले से ही आई बैठी थी। सज्जल आते ही बता देती है कि वो अंकल और सालार के पास जो जॉब कर रही थी वो छोड़कर आ चुकी है, मैंने रिजाइन दे दिया है। ये कहते हुए सज्जल तो वहाँ से चली गई, जिसके बाद तो इस रमशा की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। मगर उम्मीद है अब रमशा की वालदा को अब तो हया आएगी, क्योंकि उन्हें कुछ हद तक मालूम तो हो चुका है कि सालार ने जो उसे प्रपोज किया था तब रमशा मान गई थी, उसे पसंद करने लगी थी। मगर अब की बार उसका ये हक मार कर, उसकी खुशियों को दफना कर वो खुद भी सुकून में नहीं रहेंगी कि हमेशा मैं सज्जल की खुशियों को छीन कर अपनी बेटी की झोली में वो खुशियां डालती रही। मगर इससे पहले तो तैमूर पाशा को हकीकत मालूम होगी कि सज्जल ऐसी इस सालार से नफरत नहीं करती, बल्कि इस सालार ने उसके जज्बात से खेला, उसे टीस किया। और फिर यूं ही व्यूअर्स आएगा ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट, जब सज्जल को सारी हकीकत मालूम हो जाएगी कि ये तैमूर पाशा मेरा सगा वालिद है। उस सब के बावजूद भी वो हंसी खुशी अपनी माँ को खुशियाँ देने के लिए तैयार होगी। बस आप खुश हैं, आप मुतमईन हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि ड्रामे की कहानी में इस तरह से ट्विस्ट आएगा और क्या आप सज्जल को मालूम हो जाएगा कि सालार वाकई में उससे मोहब्बत करता है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।